पिछले 36 घंटों से ज्ञानेश्वर जी और बीपीएससी के बीच में भिड़ंत हुआ पड़ा है। दोनों एक दूसरे को फर्जी, दोनों एक दूसरे को भ्रामक साबित करने में लगे हुए हैं और एक के बाद एक दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट ट्वीट बीपीएससी का भी आया, उसके पहले ज्ञानेश्वर जी का फिर से ट्वीट आया और कल से ही चल रहा है। कल सुबह से ये लगातार चल रहा है। मामला क्या है? मामला सिंपल सा एक एग्जाम का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है जिसका पेपर लीक होता है, या पेपर लीक नहीं होता है, पेपर लीक होने का खबर आता है कि हो सकता है, उसको पहले ही बस्ट कर लिया जाता है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उस पे एसआईटी का गठन हो चुका है, उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस को दे दिया जाता है जांच करने के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंस जो यूनिट है, विंग है, उसको दे दिया जाता है और ये चल रहा है। ये 13 तारीख से शुरू करके आज 18-19 तारीख हो चुका है। लेकिन इस बीच में कल सुबह से ज्ञानेश्वर जी ने कुछ दावा करना शुरू कर दिया और उस दावे का खंडन बीपीएससी ने करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बस बताना चाहते हैं कि ज्ञानेश्वर जी के दावों में कुछ सच्चाई और कुछ भ्रम है, यानी कि कुछ सच है, कुछ झूठ वो बोल रहे हैं, और बीपीएससी के दावे में भी कुछ सच है और कुछ झूठ बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं, यही हम आपको बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई अगम जानी हूं। भाई हम जो डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं, आप खुद वो जाकर के समझने की चीज है। हम एक बैठ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम कोई अगम ज्ञानी नहीं है, सब कुछ हमें ही पता है। तो मामला कहां से शुरू होता है? मामला शुरू होता है 18 तारीख को, यानी कि कल सुबह 10:49 पे ज्ञानेश्वर जी एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में ये दावा करते हैं कि एईडीओ का एग्जाम जो हो रहा था, उस एग्जाम का जो बायोमेट्रिक का ठेका, बायोमेट्रिक का काम करने का ठेका जो दिया गया है, वो जिस कंपनी को दिया गया है उसको एनटीए ने अक्टूबर 2025 में ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी को नेशनल टेस्ट एजेंसी ने अक्टूबर 2025 में ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, तो उसको आप कैसे ये बायोमेट्रिक का काम दे सकते हैं? और ज्ञानेश्वर जी का इस पोस्ट में दूसरा दावा था कि ये जो पूरा बस्ट हुआ है, या ये जो पूरा प्रयास किया जा रहा था पेपर लीक करने का, वो इसी बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा था। तो यहां पे दो दावे थे ज्ञानेश्वर जी के। तीसरा दावा उनका यह था कि ये जो पेपर बस्ट हुआ है, ये उसी दिन बवाल मच जाता जिस दिन सम्राट चौधरी जी का हो रहा था शपथ ग्रहण। 3 दावे हुए। अब तीनों दावे में से देखिए कि 2 दावा इनका झूठा है या भ्रामक है। कैसे? पहला दावा ये कि जिस दिन सम्राट चौधरी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन ये मामला टूटता। ये भ्रामक इसलिए है कि सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण कब हुआ है? 15 तारीख को। और ये इस मामले में मुंगेर पुलिस 13 तारीख को ही कार्रवाई कर चुकी है, 22 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है और ये ऑलरेडी मीडिया में सब जगह फैल चुका था कि इस तरह का प्रयास किया जा रहा है पेपर लीक करने का। मुंगेर पुलिस ने उसको भंडाफोड़ कर दिया और 22 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो जब 13 तारीख को ही अरेस्टिंग हो चुकी है, बस्ट हो चुका है, भंडाफोड़ हो चुका है, तो फिर ज्ञानेश्वर जी आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि जिस दिन सम्राट चौधरी जी का होने वाला था उस दिन ये भंडा फूटता? कौन सा भंडा तो फूट चुका है 13 तारीख को ही। तो पहला ये दावा इनका गलत है। अब आ जाइए दूसरे दावे पे। दूसरा दावा ये कर रहे हैं जो कि सही दावा है इनका, वो हम बाद में बताएंगे। पहले तीसरा दावा आप समझ लीजिए। एक दावा ये कर रहे हैं कि ये जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हुई है, जिसका नाम की जो जयपुर की एजेंसी है साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड, ये ब्लैक लिस्टेड है और इसको क्यों ये बायोमेट्रिक का ठेका दिया गया। अब सवाल इसको टेक्निकली ढंग से समझने की जरूरत है कि कोई भी एजेंसी, कोई ठेकेदार है, अगर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है 1 साल के लिए, यही बात छुपा लिया ज्ञानेश्वर जी ने कि इस कंपनी को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, लाइफ टाइम के लिए नहीं किया गया है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप किसी को लाइफ टाइम के लिए बैन कर रहे होते हैं या ब्लैकलिस्ट कर रहे होते हैं तो उसके पुराने भी जो ठेके होते हैं वो सारे रद्द हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को आप 1 साल के लिए अगर आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं तो उसके पुराने ठेके रद्द नहीं होते हैं, उसके पुराने ठेके जिंदा रहते हैं और जो अगले 1 साल तक वो ठेका ले नहीं सकता है कोई भी नया। तो या तो किसी को आप ठेका लेने से मना कीजिएगा 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल का अगर बैन है तो या तो ठेका लेने पे 1 साल का बैन लगाइएगा या फिर ठेकेदारी करने पे 1 साल का बैन लगाइएगा। आप ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि ठेकेदारी करने पे भी 1 साल का। भाई आज ठेका लिया तो आज से काम थोड़ी शुरू हो जाता है। आज कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका ठेकेदारी करने का प्रोसेस जो है वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद शुरू होगा।
तो आप उसका जो है वो बैन 1 साल की जगह 1.5 साल हो जाएगा। तो इसलिए या तो ठेका लेने का डेट से जिस दिन हुआ है आपका ब्लैकलिस्ट किया गया है वो ठेका लेने के ऊपर बैन किया जाएगा या फिर ठेके का काम करने के ऊपर बैन किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी गलत हैं। अगर वो ये बात कह देते कि 1 साल के लिए किया गया है उसको बैन, तो अगले 1 साल तक वो नया ठेका नहीं ले सकता है, लेकिन पुराना ठेका जो लिया गया है उसके द्वारा वो उस पर काम कर सकता है। क्योंकि ये 1 साल का बैन इसीलिए लगाया जाता है कि सरकार ये कहती है कि देखिए सतर्क हो जाइए, आपका गड़बड़ी हमारे संज्ञान में आ चुका है, आप सुधर जाइए, नहीं तो आपके ऊपर हम लाइफ टाइम बैन भी लगा सकते हैं। आपको सिर्फ सजा दे रहे हैं कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, हमें सब पता चल चुका है, इसलिए सुधर जाइए। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी गड़बड़ है कि वो ये जो दावा कर रहे हैं उसका परमानेंट बैन नहीं किया गया है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी का दावा कहना है वही वाला कि भाई जब दिसंबर में अक्टूबर 2025 में 25 अक्टूबर 2025 को ही जब इस कंपनी को बैन कर दिया गया है, ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, तो फिर इस कंपनी को आप कैसे 2026 में इसको काम दे रहे हैं? बीपीएससी कह रही है कि भाई ये जो ठेका है ये अगस्त में ही हो चुका है। तो जिसका ठेका अगस्त में हो चुका है उसको कॉन्ट्रैक्ट हमने दे दिया अगस्त में, और अक्टूबर में हमें कहा गया है कि देखिए ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, तो हम अक्टूबर से अगले 1 साल तक इसको ठेका नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम पुराना वाला ठेका इसको कैंसिल करेंगे। ये डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। अब जो तीसरा दावा है जहां पे ज्ञानेश्वर जी सही है, तीसरा दावा ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि ये जो पूरा बस्ट हुआ है इसमें इस कंपनी के कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट है, इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है ये कह रहे हैं। हालांकि वास्तविकता ये है कि इस कंपनी के कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट है और बायोमेट्रिक का काम करने के बहाने ही वो अंदर घुसता है वो कर्मचारी, और वही फोटो लेकर के बाहर आता है और वहीं पे पकड़ा जाता है डीएम के, जब वो मोबाइल के साथ वो बंदा पकड़ा चला जाता है अंदर ही, वहीं पे प्रीमाइस के अंदर ही। और ये बात यहां पे बीपीएससी गलत है। बीपीएससी कह रही है कि इसका जो है वो बायोमेट्रिक इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि खुद एसपी जो वहां के एसपी हैं वो एसपी खुद ये बात कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा वो पूरा घटनाक्रम वो बताते हैं कैसे कैसे होता है कि एक जो वहाँ पे सेंटर पे ऑफिशियल है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, उसके सहारे बायोमेट्रिक वाला जाता है कि हमें थोड़ा सा देखना है अंदर उसको जाने दिया जाता है और मोबाइल के साथ जाने दिया जाता है। किसी भी कर्मचारी को साथ जाने का परमिशन है उसको, लेकिन मोबाइल नहीं ले जा सकता है, ये मोबाइल लेके चला जाता है अंदर, वहीं पे खींच लेता है वो फोटो क्वेश्चन पेपर का, और वहीं से सब होता है। तो बायोमेट्रिक वाले को अंदर अलाउ किया गया है, बायोमेट्रिक का कर्मचारी अंदर गया है, बायोमेट्रिक का कर्मचारी ने फोटो लिया है, बायोमेट्रिक के कर्मचारी के थ्रू ये सारा लीक करने का प्रयास किया जा रहा था। तो फिर वो जिस कंपनी का वो बायोमेट्रिक का ठेका लिया गया है उसी कंपनी का तो वो कर्मचारी है, तो कंपनी में तो सवाल उठना ही चाहिए, और यहीं पे बीपीएससी गलत है। तो ये जो दावा है यहाँ पे बीपीएससी गलत है, बाकी उन 2 दावों पे ज्ञानेश्वर जी गलत है। ये है पूरी इसकी कहानी। अब इसमें ज्ञानेश्वर जी का एक और गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जब वो ये दावा कर रहे होते हैं कि बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बहाने वो अंदर घुसता है और वो सारा कुछ एग्जाम का पेपर लेकर के बाहर निकल जाता है, मोबाइल लेके अंदर चला जाता है, वो कहते हैं हमारे सूत्रों से हमको पता चला है। अब क्या कीजिएगा, ज्ञानेश्वर जी का थोड़ा सा आदत है बढ़ा चढ़ा करके बोलने। अभी तो आपने देखा होगा वो 5 स्टार होटल में जो है, कौन सा ताज होटल में सत्तू 1200 रुपये का सत्तू, जबकि बाद में पता चलता है कि उस होटल में सत्तू बिकता ही नहीं है। उस होटल में वो जो वो पी रहे थे वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सुबह सुबह अगर आप जाते हैं कुछ भी आइएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है, तो उसका कोई प्राइस नहीं होता है। तो वो उनकी आदत है, वो पुरानी आदत है उनकी, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के मसाला मीट मारना और ये सब करना उनकी पुरानी आदत है। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि 16 अप्रैल 2026 को ही हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर छप चुकी है, और उसी हिंदुस्तान टाइम्स में सारा कुछ छपा हुआ है, कैसे वो प्रयास किया गया, कैसे वो पूरा लीक का कैसे बस्ट हुआ, ये सब पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, और उस हवाले से वो छपा हुआ है। अब इसमें एक और पक्ष है, वो जो 16 तारीख को हिंदुस्तान टाइम्स में अखबार में छपा था न्यूज इस एईडीओ एग्जाम को बस्ट होने का, उसको भी 17 तारीख को बीपीएससी ने लगा के कह दिया कि ये भ्रामक है। क्यों भ्रामक है कहा? उसमें भी कुछ सच्चाई है और कुछ गड़बड़ है। जो आर्टिकल को अगर आप पढ़िएगा हिंदुस्तान टाइम्स का, तो उसमें पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये पेपर लीक हो गया था और सेंटर पे ही सारा कुछ ये बस्ट किया गया, पकड़ा गया है लोगों को सेंटर पे ये सब काम करते हुए, एग्जाम के दौरान ही ऐसा हुआ है।
ये लिखने के तरीके में डिफरेंस है। जबकि हुआ ये है कि एग्जाम से बहुत पहले ही ये बस्ट हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने इसको बोला कि ये भ्रामक है। हालांकि बीपीएससी का लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा था कि ये खबर ही भ्रामक है, खबर भ्रामक नहीं है, उसका लिखने का तरीका भ्रामक है। वो एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पे बोल रहा है। तो ज्ञानेश्वर जी का कोई सूत्र नहीं है, वो हिंदुस्तान टाइम्स और भी बहुत सारे अखबार में छपा हुआ था। और वो भाई पुलिस एसपी ने खुद बताया है पूरा प्रोसेस, तो आपको कौन सा सूत्र, क्या सूत्र बता रहा है? खुद ही वो पुलिस कह रही है। लेकिन अब बीपीएससी कह रही है कि नहीं, इस कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या इस कंपनी के कर्मचारी से रिलेटेड कोई इसका वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बायोमेट्रिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस कह रही है जिसने रेड किया, जो जांच कर रही है। अब उसके बाद फिर ये अब इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो को दे दिया गया है ये पूरा मामला। क्या इसका आता है जांच का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें बस इतना है कि इन बिटवीन द लाइन सब लोग घोच पूछ इस पूरे मामले को कर दिया। इस मामले में पूरा कुछ है नहीं ऐसा कुछ भी, जैसा कि दिखाया जा रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।